नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवर्त दशमलव के बारे में। तो आज हम जानेंगे आवर्त दशमलव क्या होता है। आवर्त दशमलव के बाद उसके जितने भी टाइप बनते हैं, तो कुछ टाइप इसमें हम लोग जानते हैं, कुछ टाइप हम लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ टाइप जो बहुत ईजी हैं उनको हम लोग लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन जो टाइप नहीं जानते हैं हम लोग उनको भी आज करेंगे। जितने भी इसके पॉसिबल टाइप बन सकते हैं करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम अभी इसकी डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, एक टाइप ये बनता है कि आपको दे देगा 0.5 दे देगा, फिर बार दे देगा। ये जो बार डिनोट करता है यही क्या होता है, रिकरिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर अगला है 0.55 की बात करेंगे। 0.55 अगर 2 बार दिया है आपका तो इस तरह का करेंगे। देखिए, यहाँ से फिर उसके बाद अगर आगे जीरो के आगे, जैसे ये मान लीजिए जीरो लगा है, यहाँ पे कोई अंक दे देगा तो उसका कैसे निकालते हैं। फिर अगर मान के चलिए कि जीरो के बाद पॉइंट के बाद अगर 2 पे लगा हुआ 1 पे नहीं, तो ये एक टाइप बन सकता है। उसके बाद ये जो दशमलव आवर्त दशमलव वाले होते हैं, इनका कैसे इनका कैसे वर्गमूल निकालते हैं, इनका घनमूल कैसे निकालते हैं। कभी कभी इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे देता है, आपको दे देगा √0.4 दे देगा और उसके बार लगा देगा। वो आपसे पूछेगा बताइए इसका मतलब क्या होगा या इसका मान कितना होगा। इसको आपको इस तरह लिख देगा, वो घनमूल ना पूछकर आपको ऐसे दे देगा 0.037 और बार लगा देगा और आपसे मान पूछ सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए, क्वेश्चन वही है, बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला इसका जोड़ होता है। इसी का जब हम सीख लेते हैं तो एप्लीकेशन, इसके यहाँ से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं कि इसके जो एप्लीकेशन है, ये तो आपका बेसिक हुआ, बेसिक के बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में क्या आता है, यहाँ से इसका एप्लीकेशन पहला क्या होता है, जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पे गुणा देख लीजिएगा, फिर भाग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर बार देख लीजिएगा दशमलव के पहले वाले स्थान पर लगे, ये थोड़ा सा आपको नया मिलेगा कि अभी तक आपको दशमलव के उस साइड जितने हैं, राइट साइड में आप देख रहे हैं दशमलव के राइट साइड में जितने हैं उस पे बार है, लेकिन अगर इस बार अगर यहाँ पर बार लग जाए तो आप कैसे करेंगे। यानी ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आवर्त दशमलव समझेंगे। तो जैसे मैंने 1/3 लिखा है, ठीक है, 1/3 है। अगर आप यहाँ से करेंगे, देखिए भाग देंगे इसमें, तो आप देखिए एक छोटा है तो आप दशमलव लगाएंगे, तो देखिए 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ गया 10, 3 त्रिक का 9, फिर देखिए 1 बचा, 3 त्रिक का 9। यानी कितनी भी बार आप भाग देंगे तो वो जाएगा आपका कितना, 3 3 3 जाएगा। तो बार बार चीजें लिखने से अच्छा है कि हम इसको क्या करें, हमको इस तरह से, हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि 0.3 इस पर लगा देंगे बार। तो बार का मतलब यही होता है कि चीजों को बार बार ना लिखकर, ठीक है, बार बार ना लिखकर एक बार लगा दो। क्लियर है बात। तो यहाँ से बार बार ना लिखकर बार लगा दिया जाता है, वही बार बोला जाता है। तो यहाँ से ये चीजें आपका क्लियर हो गई कि बार। अब देखिए, जैसे ये चीज आपको दिया है 0.3 बार दिया है, अभी आपको भिन्न में दिया था, ये आपको किसमें, आप किसमें निकाल लिए, आपने इसका निकाला वैल्यू किसमें, दशमलव में। तो जब दशमलव निकालते हैं तो आप बार में करते हैं। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि अगर बार दिया है तो आप बताइए भिन्न में बदलिए। भिन्न से किस में बदल रहे हैं, भिन्न से बदल रहे हैं आप किसमें, आवर्त दशमलव या दशमलव में बदल रहे हैं। अब आपको दशमलव से किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 2 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि दशमलव यहाँ से भिन्न से किस में, ये भिन्न है आपका, भिन्न से कहाँ बदल रहे हैं, दशमलव में बदल रहे हैं। दूसरा जो टाइप बनेगा वो टाइप आपका सेकंड बनेगा कि आप दशमलव से चीजें किस में बदल लीजिए, भिन्न में। देखिए, ये जो बदलने का जो तरीका होता है, कैसे हम करते हैं चीजों को, आप ये देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, 0.3 बार है। देखिए, जिसके ऊपर बार लगा होता है, हमें ये पता होता है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है, तो देखिए 3 के ऊपर बार लगा, तो देखिए जब बार हटाते हैं, ठीक है, बार हटाएंगे तो आप क्या करिएगा, ये बार हटाएंगे, देखिए तो जितने अंक पे बार है उसके नीचे हम उतना लिख देते हैं, 9 लिखते हैं। जैसे 1 अंक पे है तो आप 9 लिखेंगे। अगर 2 अंक पे होता, जैसे 0.37 अगर इस तरह दिया होता, तो हम जब बार हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 37 लिखेंगे। अब बार आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। बार आप जब हटाएंगे तो आप अपान में क्या करेंगे, जितने अंक होंगे, जिस पर आपने, जितने अंकों पे आपने बार हटाया है, आप उतने नीचे 99 लिखेंगे। ये फंडा होता है आपका बेसिक का। अभी मैं इस पे बात करूंगा एक क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। अब देखिए 0.3 बार को अगर करेंगे तो 1/3 आ गया, 3 त्रिक करना होगा ना आपका। तो देखिए 1/3 से चले थे, अगर हम यहाँ से करेंगे तो इसी चीज को हम लिख सकते थे इस तरह से 0.3 बार। अगर 0.3 बार से हमें चीजें कन्वर्ट करनी है किसमें, भिन्न में, तो हम इस तरह से कर सकते हैं।
चीजें क्लियर है? देखिए अब आगे बात हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि ये आप 9 से ही क्यों भाग देते हैं, थोड़ा सा बेसिक मैं समझा दूं कि कोई अगर आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर आप एक चीज ये बताइए कि अभी आपने ये लिखा था कि सर आपने ये कहा 0.3, ठीक है, आप 0.3 है तो आप सर अगर ये कह रहे हैं कि इसको हटाना है तो आप क्या कह रहे हैं कि 3 करके और आप नीचे क्या लिख दीजिए, 9 लिख दीजिएगा। यही बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आता क्यों है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। जनरली सबको यही बात पता होती है कि बार हटाते हैं और उसके स्थान पर नीचे क्या लिखते हैं, जितने अंक होते हैं, जितने भी अंक होंगे वहां पर आप क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। तो देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन छोटा सा लेकर आपको वहां से समझ में आएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ इसका कि 9 क्यों लिखा जाता है। देखिए यहाँ से जैसे मान चलिए मैंने कहा कि 0.5 है और इस पर आप बार लगा दीजिए। क्लियर है बात? 0.3 का भी कर सकते हैं, चलिए 0.3 का ही करके देख लें। कुछ लोग कह रहे होंगे सर 0.3 का नहीं बता रहे हैं, 0.5 का, 0.3 का ही देखते हैं। 0.3 बार का मतलब क्या होता है, किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा कि आप इसको जब हटाएंगे तो आप बार हटाएंगे तो आप 3 कितनी भी बार जितना मन हो उतना लिख दीजिए। क्लियर है? अब हम अगली वाली लाइन में देख लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं, इसको देखिएगा। मान ले रहे हैं इसके स्थान पर हम इसको यक्स मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं। कि मान लीजिए जो इसका मान है कितना, यक्स है, तो यक्स बराबर आपका 0.333 ये दिखा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगले वाले पॉइंट पे हमने इसमें 10 से गुणा कर दिया, 10x कर देंगे तो ये बताइए कितना होगा, 10 से अगर गुणा करेंगे तो ये 0.3333 और गुणे कितना होगा 10। तो ये देखिए 10x बराबर आपका क्या आएगा, 10x बराबर आएगा 3 एक स्थान यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 3.333 ये बनेगा आपका। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 3.333 ये आपका एंड सो ऑन चलता जाएगा। आप इसको मान लीजिए जो पहला x है इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और ये वाला जो आपका लास्ट वाला ये समीकरण नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बता दे रहा हूँ कि 10 से गुणा करने पर आपका ये इतना आता है क्योंकि एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप घटा दीजिएगा, इसमें से आप इसको घटाइए। आप बताइए समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। देखिए 10x में से x घटाएंगे कितना हुआ आपका 9x आएगा। क्लियर है? अब 10x में से घटाया आपका 9x आ गया। अब यहाँ देखिए 3 दशमलव, देखिए ये दशमलव है, 0 देखिए इसको घटाएंगे आप तो देखिए ये सब पूरा कट जाएगा। 0.3 से 0.3 0, ये इससे कटेगा 0 हो जाएगा, ये इससे घट जाएगा 0, ये सब घट जाएगा। अब 3 में से 0 गया कितना आया, 3 आएगा। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ से अगर यानी अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख सकते हैं 3.33 में आप घटाएंगे 0.3330, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0। अब 3 में से 0 गया कितना, 3, यानी 3.00 आ रहा है आपका। ये कितना आया 3, तो x बराबर कितना हुआ 3/9 आया, तो 1 बटा कितना हुआ 3 आया। यहाँ से ये बात आप समझ रहे होंगे ना कि कहीं भी अगर आएगा तो 1 9 आ गया। क्लियर है बात? अगर यहीं पे मैं 5 ले लेता, ठीक है, यहीं पर मैं अगर 5 ले लेता तो देखिए कैसे करते हैं। अगर यहीं पर आप 3 की जगह पे 5 लेते तो उसको भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। इसके बाद हम बताएंगे, इस बेसिक आप समझ लीजिए फिर फटाफट करेंगे। 5 लिखा है बार, इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद बार हटाएंगे तो इसी को बार बार लिखते जाएंगे, बार हटाओ तो बार बार लिखो। मैंने ये लिख दिया। क्लियर है? आप 10 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से, क्योंकि इसको तो x माने हैं, अगर इसका 10 से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान चलिए x है, ये x बराबर कितना आ गया 0.555 आ गया। तो 10x कितना होगा, 10x आएगा 5.555। क्लियर है बात? एक बार और लिख लीजिए, चाहे जितनी बार लिखिए कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब क्या करिए कि यहाँ से घटाइए तो देखिए 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9x आएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे 5 में से ये देखिए ये वाला इससे घट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 5 में से 0 गया कितना 5, यानी अगर इसमें से सब घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही बचेगा जो आपका आवर्ती है, तो 5 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना हुआ 5 बटा कितना हुआ 9 हुआ। तो यहाँ से ये चीज आती थी, अगर जिनको नहीं पता था आज ये जान लें कि क्यों आता है। तो आप जान लीजिए हरदम दहाई से 1 अंक कम आता है, इसका मतलब हरदम नीचे कितना जाएगा 9 जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरह 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का, किसी भी अंक का होगा आप उसी तरह से कर लेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि अगर आपको कहीं भी मिलता है, ये आपको 0.5 बार दिखा है, तो मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 5 है, बार हटाने के लिए क्या करते हैं कि अगर 1 अंक पे है तो नीचे कितना लिखेंगे 9। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में देखिए 0.55 बार दिया है। देखिए सीधी बात,
बार हटाने का मतलब क्या कि आपने बार हटा दिया है, इसका मतलब नीचे क्या करें, कितने अंकों का हटाए, 2 अंकों का, तो 1 2 लिख देंगे आप 99। अब कोई आपसे पूछता है क्यों लिख रहे हैं, तो आप कह दीजिए कि अगर 2 अंक होता है तो 100 होगा, 1 अंक है तो दहाई है, 2 अंक सैकड़ा, 3 अंक तो हजार, तो 1 उससे कम आएगा, क्योंकि जब घटाते हैं तो यहाँ से अगर 2 अंक हैं, आप चाहे चेक कर लीजिएगा लगाकर, तो ये आपका 99 आएगा। 3 अंक का कह देता 0.55 अगर दे देगा, 3 अंक अगर कहेगा तो 3 अंक का कहेगा तो 5 5 5 हटेगा ये वाला। अब देखिए 9 9 9, क्लियर है बात, यहाँ से फंडा क्लियर है, ठीक है, यहाँ से जो फंडा क्लियर है ये बेसिक आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से जैसे कि मान चलिए एक टाइप और बनता है, एक टाइप और ये बनता है कि अगर मान चलिए आपको दिया जैसे कि ये दिया 0.123 दे दिया, क्लियर है, तो यहाँ से 0 पॉइंट में देख लीजिएगा, और बार देखिए 1 पे छोड़ के 2 पे लगा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको ये दे दे क्वेश्चन 0.123 केवल 1 पे बार दे देगा आपको, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि माइनस नहीं होगा तो आपका यहीं पे देगा।